दोस्तों पहले मैं भी स्कैल्पर था, मेरे भी काफ़ी सारे लॉस लगे स्कैल्पिंग के अंदर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं क्या करता था पहले 500 हज़ार या 2000 के लालच के अंदर मैं स्कैल्पिंग करता था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं क्या करता था कि पहले मतलब 1000 पॉइंट, जैसे हमने 500 पॉइंट कैप्चर किए, 200 पॉइंट कैप्चर किए, 100 पॉइंट कैप्चर किए, है ना, तो उसके अंदर मतलब 1000, 1500, 2000 ऐसा प्रॉफिट देख के मतलब मेरे मन में ऐसा लालच था कि हम स्कैल्पिंग ही बेस्ट है, ट्रेडिंग के अंदर स्कैल्पिंग ही करना चाहिए। स्कैल्पिंग को रिकमेंडेड मैं करता था दोस्तों। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे प्रॉफिट के बाद में फिर मेरा लॉस होना शुरू हुआ। तो मैंने क्या सोचा कि शायद एक लॉस के बाद में शायद मेरा अगला प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी किसी की भी इक्वल नहीं होती, आपको ही पता है दोस्तों। एक्यूरेसी किसी की भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि दोस्तों जो एक्यूरेसी है आपको ही पता है कि एक बार प्रॉफिट, एक बार लॉस, एक बार प्रॉफिट, एक बार लॉस, ऐसा चलता रहता था। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जब शुरू में जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की तो मेरे को कुछ भी नहीं आता था दोस्तों। मेरे को कुछ भी नहीं पता था क्या स्कैल्पिंग होती है, क्या स्विंग ट्रेडिंग होती है, क्या इंट्राडे होती है। मैंने मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था इस चीज़ के बारे में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों कि मतलब स्कैल्पिंग के बाद में फिर जब मेरे लॉस होना चालू हुआ, मतलब जब मेरे लॉस होना शुरू हुए, तो जितना मैं कमाता नहीं था उससे डबल टेबल 4 गुना ज़्यादा मेरा लॉस होता था। क्योंकि मुझे पता नहीं था स्टॉप लॉस के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मुझे पता नहीं था दोस्तों। तो उसमें क्या होता था दोस्तों कि मतलब कि कोई ट्रेड है जिसके अंदर मतलब मैं 1000 रुपये प्रॉफिट कमा रहा हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब मैं एंट्री लेता था, दोबारा से मैं जब ट्रेड करता था, तो उसके अंदर क्या होता था कि 2-2.5 रुपये का लॉस लग जाता था। तो जितने कमाते नहीं थे उससे 2 गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा उससे मेरा क्या होता था, लॉस हो जाता था। ठीक है दोस्तों, तो फिर उसमें क्या हुआ दोस्तों कि जब लॉस होता था तो फिर स्कैल्पिंग को फिर मैंने उसको समझा, उसको देखा, मतलब कि कैसे मतलब ये लॉस हो रहा है मेरा, क्या रीज़न है लॉस होने का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों लॉस होने का रीज़न सबसे पहले यह था कि हमें नॉलेज नहीं था पूरा। ठीक है, और स्कैल्पिंग के बारे में हमें को ज़्यादा पता नहीं था। ठीक है, हम ये सोचते कि हम एंट्री लेंगे और इतना मतलब मार्केट इतना पॉइंट हम कैप्चर करेंगे, 100 पॉइंट कैप्चर, 200 पॉइंट कैप्चर, 300 पॉइंट कैप्चर, है ना, इतना करके, और लॉट साइज के हिसाब से जितना हमारा प्रॉफिट होगा तो हम इसे प्रॉफिट कर लेंगे। तो मेरी भी पहले ये साइकोलॉजी थी दोस्तों। उसके बाद फिर लॉस लगना स्टार्ट हुआ, तो लॉस लगते गए लॉस। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि यार अब ये जो लॉस लग रहे हैं तो इसका मेनली इसका रीज़न क्या है, क्या हो सकता है, क्यों मेरे लॉस लग रहे हैं, क्यों मतलब मेरा ट्रेड सही नहीं जा रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ट्रेड सही इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम रेंडमली ट्रेड करते हैं ना, तो वो हमारे अपोजिट में चला जाता है। ठीक है, तो हमको क्या लगता है कि हम मार्केट आसान है, ईजी, हम सीख गए। ठीक है, हम मतलब रेगुलर प्रॉफिट हम ऐसे कर सकते हैं। तो पहले सबकी ये साइकोलॉजी होती है, जो नए नए बिगिनर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं नए नए, उन सबकी ये साइकोलॉजी होती है। एक दो बार अगर उनका अंदाज़ा एकदम सही डायरेक्शन में चला गया, उन्होंने प्रॉफिट कर लिया, तो उनको क्या लगता है कि मार्केट बहुत ईजी है और ऐसे ही चलता रहेगा, हम ऐसे ही हम प्रॉफिट करते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों स्कैल्पिंग के अंदर क्या आता है कि आपको जो भी आप जो डिसीजन मेकिंग करते हो, यानी कि आप जो भी डिसीजन लेते हो वो आपको जल्दी ही करना होता है दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आज आपने स्कैल्पिंग की और आप कल परसों तक आप होल्ड करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो। स्कैल्पिंग के अंदर ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आप आज आपने एग्जीक्यूशन किया है तो आज ही आपको अपना प्रॉफिट बुक करना होगा, या अगर आपका लॉस हो रहा है तो वो आपको बुक करना होगा। क्योंकि दोस्तों स्कैल्पिंग का जो मेनली रीज़न है वो क्या है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो स्कैल्पिंग है वो आपको पता है कि स्कैल्पिंग सिर्फ मिनटों के अंदर की जाती है, घंटों के अंदर नहीं की जाती दोस्तों। कि मैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, नहीं दोस्तों, स्कैल्पिंग होती है वो मिनटों में होती है। ठीक है दोस्तों, तो पहली चीज़ तो आपको ये देखना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि स्कैल्पिंग जो है वो आपके छोटे टाइम फ्रेम पे आपको करना होगा। कैसे कि जैसे मतलब आपको 15 मिनट में आपको एग्जीक्यूशन चाहिए, यानी कि आपको एंट्री और टारगेट दोनों आपको 15 मिनट में आपको अचीवमेंट हो जाना चाहिए। तो आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे, 15 मिनट का करोगे या फिर उससे छोटा यानी 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करोगे। अब इसका प्राइजेक्शन क्या बोलता है स्कैल्पिंग का दोस्तों, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटे का या फिर 4 घंटे का, बस उससे ज़्यादा नहीं, इतना ही आपको टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है। फिर जो छोटा टाइम फ्रेम होता है जैसे 15 मिनट या फिर 5 मिनट या फिर 3 मिनट या फिर 1 मिनट, वहाँ पर आपको एंट्री निकालनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि 30 मिनट में या 40 मिनट में फिर 1 घंटे में आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, या फिर जो लॉस होगा वो भी आपका बुक हो जाएगा। क्योंकि स्कैल्पिंग के अंदर जो सबसे मेन जो रीज़न है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों स्कैल्पिंग के लिए जो आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हो वो एक मतलब टेम्पररी है, मतलब कि कुछ घंटों के लिए है वो, समझ रहे हो आप। क्योंकि जो आपने जो टाइम फ्रेम को यूज़ किया है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि मान लो आपने 1 घंटे का टाइम फ्रेम को आपने यूज़ किया है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है उसमें ट्रेंड कौन सा चल रहा है। मान लो बुलिश चल रहा है, ठीक है, ऊपर का जा रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, उससे छोटे वाले टाइम फ्रेम के अंदर यानी कि 5 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आप क्या करोगे, एंट्री निकालोगे। ठीक है दोस्तों, तो आप एंट्री निकाल रहे हो मान लो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपको अपना जो भी आपका टारगेट है वो आपको बुक करना ही पड़ेगा दोस्तों। नहीं होगा तो अभी आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगले नेक्स्ट 1 घंटे के अंदर ट्रेंड क्या हो क्या नहीं हो वो हम उसके बारे में डिसीजन
नहीं ले सकते, क्योंकि दोस्तों जो 1 घंटे का टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड आइडेंटिफाई जो आपने किया, जो बुलिश है, वो अगले 1 घंटे के अंदर वहाँ से कोई रिवर्स आ जाए, समझ रहे हो, या फिर ब्रेकआउट आ जाए, तो कुछ भी ऐसे भरोसा नहीं होता दोस्तों स्कैल्पिंग के अंदर क्या होता है कि आपको एजुकेशन फास्ट रखना पड़ता है, अपना माइंड सेट एकदम फास्ट रखना पड़ता है, अपनी साइकोलॉजी को एकदम फास्ट रखना पड़ता है, आपका जो कैपिटल है उसको भी आपको फास्ट रखना पड़ेगा कि या तो प्रॉफिट बनेगा या फिर लॉस होगा, ठीक है। जैसे आपका कैपिटल 1 लाख हो या 50,000 हो, कितना आपका कैपिटल हो, तो 1 घंटे के अंदर या तो वो कम होगा या फिर वो बढ़ेगा। ये है आपकी स्कैल्पिंग दोस्तों, समझ रहे हो। हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। तो स्विंग ट्रेडिंग जो सबसे अच्छा है, जो सबसे बेस्ट है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप स्कैल्पिंग करो, स्विंग करो, जो आपको अच्छा लगे वो करो, लेकिन एकदम सावधानी से करो और अपने रिस्क पे करो, ठीक है दोस्तों। तो जो भी करना है आपको अपने रिस्क के ऊपर करना है, अपने नॉलेज के बेसिस पे करना है। नहीं समझ में तो वीडियो को देखो, सीखो, जानो चीज़ को, प्रैक्टिकली करो, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग करो, डेमो ट्रेडिंग करो, फिर आपकी साइकोलॉजी अच्छी हो, आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो, उसके बाद में आप मैदान में उतरो, फिर आप ट्रेडिंग करो। ईजी है, लेकिन समझने से पहले हार्ड है, और समझने के बाद थोड़ा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए ये चीज़ें। तो दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप ज़रूरी कि आप 1 घंटे के अंदर ही आप एजुकेशन और सब कुछ कंप्लीट करो अपना, ठीक है, या 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करो, या 3 घंटे के अंदर, या 24 घंटे के अंदर, या 48 घंटे के अंदर। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको जितना आपका मर्जी चाहे, जब तक आप चाहो तब तक आप होल्ड रख सकते हो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उसके पीछे भी कई शर्तें, ठीक है। आप एग्जाम्पल के लिए देखो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर देखो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो देखो स्कैल्पिंग में क्या है कि आप लेवरेज कितना भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको दोस्तों 10 मिनट या 15 मिनट में आपको एंट्री आपको एग्जिट करनी है। उसमें आप 10 का लेवरेज, 5 का लेवरेज, जैसा आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग क्या है, होल्ड करना पड़ता है। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या है, कभी कभी मार्केट ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, बड़ा मूव भी आ जाता है हमारे अपोजिट साइड में, तो उसमें तो आपको लेवरेज कम ही रखना पड़ेगा दोस्तों। 1 या 2 या मैक्सिमम 3 के लेवरेज आपको रखना पड़ेगा स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। कि आपने जो जैसे मान लो मार्केट ने आप पहले आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करोगे आप बड़े टाइम फ्रेम मतलब 1 डे, 1 वीक, ये सब कुछ देखोगे, ठीक है। वहाँ पे आपको ट्रेंड बुलिश लग रहा है तो फिर आप क्या करो, एंट्री देखोगे। एंट्री लेने के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप एंट्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने बुलिश की तरफ, आपने बाई की तरफ एंट्री ले ली, ठीक है। फिर आपका टारगेट है जैसे कि आपने 200 पॉइंट कैप्चर करना है, 500 पॉइंट कैप्चर करना है। अगर वो आपके डायरेक्शन में जाए तो अच्छी बात है, अगर आपके डायरेक्शन में नहीं भी जाए, वो नीचे भी जाए, तो वो नीचे कितना परसेंट जाएगा, 5%, 10%, 20%, इतना चला जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या आप पेशेंस रखो, सब्र रखो, अपनी पोजीशन का आप होल्ड रखो, कोई दिक्कत नहीं। आप होल्ड रखोगे, फिर 2 दिन या 3 दिन, मैक्सिमम एक हफ्ता, 2 हफ्ता, फिर वो आपके डायरेक्शन में आके वहाँ पे न्यूट्रल होके फिर वो आपकी डायरेक्शन में निकल जाएगा, आपका प्रॉफिट भी आपका बुक हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, चाहे आप बिटकॉइन में करो, चाहे इथेरियम में करो, अच्छी चीज़ है, आप होल्ड कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा दोस्तों। इक्विटी ट्रेड कर रहे हो, इक्विटी ट्रेड, उसके अंदर भी स्विंग ट्रेडिंग अच्छा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। और जो सबसे मेन चीज़ है, दोस्तों कि स्विंग ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए सेफ़ है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए हार्मफुल है दोस्तों। ये चीज़ आप क्लियरली समझो इस चीज़ को। आपको स्विंग ट्रेडिंग ही करनी है दोस्तों, बिगिनर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, इंटरमीडिएट है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, और एडवांस लोग भी स्विंग ही करते हैं। मैं भी स्विंग ट्रेडर हूँ दोस्तों, मैं भी स्विंग ही करता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग ही आपको करनी है दोस्तों, स्कैल्पिंग आपको करनी ही नहीं है। बिगिनर्स के लिए तो स्कैल्पिंग करना ही नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको, कब ट्रेंड चेंज हुआ, कब क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो स्कैल्पिंग और स्विंग की, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई डाउट हो आपका तो मेरे को कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों।